दोस्तों फिलहाल अपने बिहार के अंदर ज़बरदस्त एक बहाली निकलकर सामने आ रही है, सिर्फ और सिर्फ फोकानिया बेसिस पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर बिहार सरकार ने उस नोटिस में डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है। अब ये बहाली कौन सी है, किस तरीके से इसके अंदर फॉर्म फिलअप करना है और सैलरी भी इसके अंदर अच्छी खासी होने जा रही है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। जो न्यू बच्चे फोकानिया पास किए वो भी, इनसे पहले भी सभी स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियोस की मैं शुरुआत कर रहा हूँ सब दिन की तरह। आज भी अब तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, बहाली की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चलिए ले चलते हैं इसके ऑफिशियली हम नोटिस पर। जैसा कि दोस्तों आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा, ठीक है, इस बहाली का नाम है विद्यालय परिचारी और दूसरा एक बहाली है विद्यालय लिपिक। ठीक है, ये दोनों बहाली है, विद्यालय परिचारी का भी और विद्यालय लिपिक का भी। ठीक है, इनकी नियमावली वगैरह पूरी तैयार कर ली गई है। आइए सबसे पहले आपको इस बहाली से थोड़ा सा अवगत करवाते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, यह नियमावली वर्ष 2025 के अंदर बनाई है, जिसमें कहता है कि यह नियमावली बिहार राज्य विद्यालय परिचारी नियुक्ति सेवा शर्त एवं अनुशासनिक कार्रवाई संवर्ग नियमावली 2025 कही जा सकेगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यानी कि दोस्तों ये जो बहाली हो रही है ये पूरे बिहार के अंदर होगी, ऐसा नहीं है कि केवल एक जिला के अंदर। उसके बाद देखेंगे, आगे आपको ले चलते हैं। ये बहाली अपने बिहार के अंदर स्कूल जो है दो तरीके के हैं, एक है माध्यमिक स्कूल, ठीक है, और एक है उच्च माध्यमिक स्कूल। तो माध्यमिक स्कूल जो हुआ करता है इसके अंदर मैट्रिक तक की पढ़ाइयाँ हुआ करती है और जो उच्च माध्यमिक हुआ करता है इसके अंदर इंटर तक की पढ़ाई हुआ करता है। तो यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट है कि दोस्तों क्या कहते हैं, मैट्रिक लेवल के स्कूल में भी और जो इंटर लेवल के स्कूल है उसमें भी, दोनों में ये बहाली होने के लिए जा रही है। ठीक है, आइए उसके बाद देखेंगे दोस्तों विद्यालय परिचारी ये क्या चीज़ है, इनके बारे में आपको हम बताएं। कहता है कि विद्यालय परिचारी से अभिप्रेत बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 बिहार निगम निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 एवं विभागीय संकल्प संख्या 1128 दिनांक 21/8/2020 के प्रावधान के अंतर्गत नियुक्त विद्यालय परिचारी एवं इस नियमावली के अधीन माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गैर शैक्षणिक कार्य करने हेतु नियुक्त विद्यालय परिचारी। अब दोस्तों यहाँ से आपको दो चीजें इस बिंदु में समझ में आएंगी। ठीक है, अब वो क्या क्या, सबसे पहले तो ये विद्यालय परिचारी जो है वो होता क्या है, ठीक है, और इसकी जो नियमावली वर्ष 2020 में बनाई गई उसी में संशोधन करके 2025 कर दिया गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कहता है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक यानी दोनों में, इंटर स्तर में भी और क्या कहते हैं मैट्रिक स्तर में भी, दोनों में गैर शैक्षणिक कार्य हेतु आपको यहाँ पर पढ़ाने का कामकाज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, पढ़ाने के अलावा स्कूल में जो फाइल का काम होता है, ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर वगैरह में बच्चों का डाटा चढ़ाना हो, यानी कि समझिए इस तरीके से वर्क जो हुआ करता है वो पेपर वर्क होगा आपका। ठीक है, अगर आपको आदेश आता है किसी भी ऑफिस से स्कूल के अंदर ये कागज़ वहाँ पहुँचाना है तो वो सारे चीज़ों का कामकाज रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर है विद्यालय सहायक। ठीक है, एक है विद्यालय परिचारी और विद्यालय सहायक। अब इसके अंदर देखिए इसमें क्या है और किस तरीके का कामकाज प्रावधान, तो वही चीज़ इसके अंदर भी सेम कहा गया है, जो कि ऊपर अगर आप पढ़ेंगे या फिर समझेंगे तो जान लेंगे। अब देखिए इसके अंदर अनुकंपा के तौर पर भी बहाल किया जाएगा, यानी कि दोस्तों इसमें जो सीटें हैं 50% सीट वो अनुकंपा से भरी जाएगी। ठीक है, और जो 50% सीट है वो सीधी भर्ती होने के लिए जा रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पद का नाम दिया है। अब पद के नाम में आपको नजर आएगा विद्यालय परिचारी, ठीक है, और विद्यालय लिपिक। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आगे देखेंगे नियुक्ति की प्रक्रिया किस तरीके से आपका इसके अंदर ज्वाइनिंग होगा। तो कहता है कि इस संवर्ग में मूल कोटि के पद यानी कि विद्यालय परिचारी पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ समय समय पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर की जा सकेगी। यानी कि दोस्तों ये जो बहाली होगी, ये जो आप कहिएगा कि मेरे मार्क बेसिस पर हो जाए, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए हर वर्ष जब भी इसको मौका मिलेगा तो विभाग की ओर से इसके लिए आपका एग्जाम करवाया जाएगा और उस एग्जाम में आप क्वालिफाइड कर जाते हैं तो फिर आपका इसके अंदर चयन होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सीधी भर्ती हेतु अहर्ताएं निम्नवत है, यानी कि दोस्तों इसके अंदर अगर आप चाहते हैं जॉब करना तो इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया है यहाँ पर दर्शाया गया है। सबसे पहला तो आपको भारत का नागरिक एवं बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
आप अगर भारत के नागरिक हैं और बिहार राज्य के अस्थायी यानी कि बिहार राज्य ही आपका घर है, तब आप इस बहाली में फॉर्म भर सकते हैं, अदर स्टेट के नहीं। उसके बाद दोस्तों क्वालिफिकेशन में कहा गया किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 45% अंकों के साथ मैट्रिक अथवा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से फोकानिया अथवा बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड से मध्यमा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। दोस्तों इस नोटिस में डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है कि जो बच्चे मदरसा बोर्ड से कम फोकानिया की डिग्री हासिल कर रखे हैं तो वो भी इस बहाली में एलिजिबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसमें उम्र की बात करें तो दोस्तों उम्र के बारे में बताया है कि न्यूनतम उम्र कम से कम आपका 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा जो है समय समय पर आरक्षणवार जो बिहार सरकार तय करती है वो, जैसे कि जनरल कैटेगरी में तो उसमें 30 वर्ष 35 वर्ष 40 वर्ष इस तरीके का यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, अब दोस्तों ये चीज़ें क्लियर है। अब आगे आपको हम बताते हैं कि इसका फॉर्म वगैरह अप्लाई की प्रक्रिया कब से होगी, किस तरीके से क्या जाएगा। तो देखिए ये बिहार सरकार की जो बहाली की नियमावली है, ठीक है, जो यहाँ पर आपको हमने बताया कि विद्यालय परिचारी और विद्यालय लिपिक इनको तैयार कर लिया गया है, यानी कि दोस्तों इस पर मोहर लगना बाकी था, लेकिन बिहार सरकार की जानिब से इस बहाली को बिल्कुल मोहर लगा दिया गया है, कहीं भी किसी तरह की कोई दाग पाच नहीं है। ठीक है, और बहाली जो है ये लगभग आपको 6400 पदों पर और 2000 कुल मिलाकर के 7000 7500 पदों पर देखने को मिलेगा। तो ये तय है कि आगे अभी इलेक्शन आने वाला है, तो इलेक्शन से पहले पहले जो भी सरकार होते हैं करेंट में उनको वोट चाहिए, तो वोट का कुछ उनको मुद्दा चाहिए। तो फिलहाल मुद्दा बनाने के लिए ज़रूर है कि वो फॉर्म की अप्लाई की प्रक्रिया बहुत जल्द स्टार्ट कर देगी इंशाल्लाह। जैसे ही वो फॉर्म की अप्लाई की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो मैं तमाम साथियों को फॉर्म भरने का तरीका बता देंगे। इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड करवा दिया ताकि जैसे ही अपडेट डाले तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी बहाली बार बार नहीं आती है। ओके, फिलहाल मुझे जहां तक उम्मीद है कि ये बहाली से मुतालिक पूरी जानकारियां आपको हमने दे दी। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं, वहां से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।